हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, जो पुराना नोटिफिकेशन था, पुराना एडवर्टाइजमेंट था, उसको विड्रॉ कर लिया है और नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। ऐसा सेवा नियमों में संशोधन के कारण किया गया है। तो आइए जानते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट में क्या संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो एक नोटिफ़िकेशन जारी किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसमें कहा कि जो जारी विज्ञापन है 2024-25 का 13 दिसंबर 2024 को पिछले साल जो जारी हुआ था, वो क्या है विथड्रॉल किया जाता है, प्रत्याहारित किया जाता है। यानी कि ये पुरानी भर्ती है, पूरी कैंसल हो गई है। बट इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, केवल कुछ ही बातों में फ़र्क पड़ा है। दोबारा से इन्होंने इसी तारीख को 18 तारीख को ही नया नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है और 30 विषयों में ही था, 30 सब्जेक्ट में पहले से था और 574 पद थे। कितने थे? 574 पद थे और 30 सब्जेक्ट में था, तो अभी भी 30 सब्जेक्ट्स है और 574 पोस्ट है टोटल, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ है, पोस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ संशोधन किसमें हुआ है? सिर्फ़ कुछ नियमों में संशोधन हुआ है। हमारे जो भूगोल में जो पोस्ट थी, वो पहले भी 60 थी, अभी भी 60 है और उन 60 पोस्ट में ज जनरल की 15 है, जनरल वुमेन की 5 है। इसी प्रकार एससी की जनरल की 7 है, वुमेन की 2 है, एसटी की जनरल की 6 है और वुमेन की 2 है, ओबीसी की जनरल की 9 है और ओबीसी की वुमेन की 1 है, एमबीसी की जनरल की 2 है और ईडब्ल्यूएस की जनरल की 4 है। तो इस तरीके से ये जो पद पहले भी उतने ही थे और अभी भी उतने ही हैं, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। जस्ट ये नया एडवर्टाइज़मेंट आया है। एग्ज़ाम डेट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पहले भी दिसंबर 2025 में इसका एग्ज़ाम होना था। अभी भी एग्ज़ाम है दिसंबर 2025 में होगा। फ़र्क इतना है कि जो नए बच्चे हैं, जो एमए के दौरान सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने फ़ॉर्म नहीं भरा है, कुछ लोग ऐसे भी थे जो फ़ॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, वो लोग नए से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वाली विथड्रॉ कर ली गई है, नया नोटिफ़िकेशन आ गया है और इसके आप पद है, वो देख सकते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, किसी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर अपने जो कॉलेज वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाना चाहते हो, तो आपकी मतलब जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए? तो आपका उस सब्जेक्ट में एमए होना चाहिए, जैसे कि मैं भूगोल पढ़ाता हूँ, जियोग्राफ़ी पढ़ाता हूँ, तो आपका एमए जियोग्राफ़ी कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूजीसी नेट होता है, यूजीसी नेट एनटीए करवाता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्लियर होना चाहिए या फिर ये राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान में सेट पहले सेट आयोजित हो रखा है 2023 या 22 में जो हुआ था लास्ट, या उससे पहले भी आपने कभी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्लियर किया हुआ होना चाहिए। तो जियोग्राफी विषय है तो जियोग्राफी में ही नेट होना चाहिए। उसी विषय में जिस विषय में जो नेट होता है वो मतलब आपका क्लियर होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एमए फाइनल ईयर में हैं, जिनका अभी एमए फाइनल ईयर में है, एमए डिग्री पूरी नहीं हुई है, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका अभी नेट नहीं निकला है कि भई हम नेट का दिसंबर में निकलवा लेंगे, निकल जाएगा, मतलब हम दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, तो हमारा दिसंबर में निकल जाएगा, तो वो भी भर सकते हैं। और हो सके दिसंबर में आपका नहीं निकले, अगले जून में ही निकले, तब तक इंटरव्यू इसके होने के कोई आसार नहीं है। दिसंबर में ये एग्ज़ाम होंगे, इसका रिज़ल्ट आएगा, फिर धीरे-धीरे इंटरव्यू होते हैं। अभी तो पिछले वाला जो पिछली भर्ती के जून में पेपर हुआ था, उसके अभी तक जियोग्राफी के इंटरव्यू नहीं हुए। कुछ सब्जेक्ट के हुए हैं, कुछ की जॉइनिंग भी मिल गई है, पर रिजल्ट आने के बावजूद भी अभी भी लगभग 9-10 हज़ार बच्चों के इंटरव्यू पेंडिंग पड़े हैं। तो अभी तो ये भी फरवरी-मार्च तक इनके इंटरव्यू चलेंगे। फिर किसी और आरएस वाले चलेंगे, कुछ और चलेंगे। तो आपके पास चांस है, आप एमए फाइनल ईयर में हो, तो आपका जून-जुलाई तक आपका कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका नेट भी क्लियर हो जाएगा। दिसंबर वाले में दे दो, उसके साथ ही हो जाएगा। दिसंबर में ही एग्ज़ाम है, दोनों की दबा के तैयारी करो, तो आराम से आपका भी हो सकता है। आप में आपको विश्वास करना है कि मैं एमए के साथ ही मतलब इस भर्ती को क्लियर कर सकता हूँ, तो कर सकते हो आप। आप प्रयास करेंगे तभी ये पॉसिबल है। मैदान में ही नहीं उतरेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप पहले इसका फॉर्म भरें, दें, अगर आपको आगे भी देना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तभी आप दूसरे वाले में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे। तो ये जो मास्टर डिग्री है जियोग्राफी होनी चाहिए, नेट होना चाहिए, पर नहीं है, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं और जिनका नेट क्वालीफाई नहीं है तो वो भी नेट अपीयरिंग में लिख के कर सकते हैं। तो ये दोनों आप कर सकते हो। ये एलिजिबिलिटी कब चाहिए होती है नेट और फाइनल ईयर वाली?
ये जो पास होने वाली, फाइनल ईयर में हो तब भर पाओगे, ये ठीक है। पर ये एमए और नेट पास कब चाहिए? जब इंटरव्यू का पहला दिन है। जब इसका पहले क्या होगा? अभी दिसंबर में एग्जाम होगा। दिसंबर में एग्जाम होने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद इन आपके कुछ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है आपसे मंगवाए जाएंगे और मंगवाने के बाद क्या होगा? इंटरव्यू होगा। जब इंटरव्यू का पहला दिन होगा, उस दिन तक आपकी क्या है? एमए की जो मार्कशीट और साथ ही साथ जो नेट का सर्टिफिकेट है, ये पास में होना चाहिए। तो तब तक तो काफ़ी वक़्त पड़ा है आपके पास। तो एमए फाइनल ईयर में जो भी है, वो इसको ज़रूर भरें। जिनको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, जो सपना देखते हैं, वो ज़रूर भरें। हाँ, जिनको इस लाइन में नहीं जाना है, वो कोई भरे, नहीं भरे, वो उनकी इच्छा है। तो फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं। अब एक शर्त है, वो जैसे 21 ईयर का कैंडिडेट होना चाहिए। 1 जुलाई 2025, अभी ये जुलाई गई है, तो 25 साल का जो व्यक्ति है, जो हो चुका है 25 साल का, वो भर सकता है कब? 1 जुलाई को 25 का हुआ है, 1 जुलाई को 25 का हुआ है। अभी नहीं, जैसे सितंबर में 25 का हुआ है, तो नहीं, सॉरी 21 साल का हुआ है। 1 जुलाई 2025 को 21 साल का हुआ है, तो वो 21 साल वाला भर सकता है। अभी जैसे अगस्त में हुआ है, सितंबर में हुआ, वो नहीं। 1 जुलाई 2025 को कितना होना चाहिए? 21 ईयर का होना चाहिए और उसकी अधिकतम आयु है, मैक्सिमम एज है, वो कितनी होनी चाहिए? वो 40 ईयर होनी चाहिए। तो 21 ईयर मिनिमम, 40 ईयर मैक्सिमम। फिर भी कुछ कैटेगरी में आप छूट दे सकते हो। एससी, एसटी, जो ओबीसी के लोग हैं, उनको 5 साल, ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, तो ये अ, उनको 5 साल की है। कुछ महिलाओं को भी 5 साल की है, सारे भले सामान्य की महिला है तो। या एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की जो महिला है, उनको 10 साल की छूट है, तो 40 से 50 साल की। ये मैक्सिमम एज में छूट है। मिनिमम में नहीं है कि 21 की 11 हो जाएगी। मिनिमम तो 21 ईयर ही है। तो 21 से 40 है, बाकी ये सब जो आप है अपना रिलैक्सेशन है वो देख सकते हो। अब एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम पहले भी दिसंबर में डेट है, वो निर्धारित थी, अभी भी दिसंबर माह निर्धारित है। कौन-सा कब होगा? ये अलग से नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, परीक्षा स्थान व तिथि कि आपका कब होगा और कहाँ होगा, ये आ जाएगा। दिसंबर में होगा। 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये आयोजित होगा। जो सर्दियों की छुट्टियाँ होती है 25 दिसंबर वाली, उससे पहले 1 दिसंबर से 24 दिसंबर में ये आयोजित हो जाएगा। एक जीके का पेपर होता है, तो जीके का पेपर 1 दिन होता है, वो सबका कॉमन ही होता है और फिर सब्जेक्ट का, या हो सकता है जीके का पेपर बाद में हो और सब्जेक्ट के एक ही दिन में होते हैं। 3 घंटे का सुबह की शिफ्ट में, 3 घंटे का शाम की शिफ्ट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 है जीके का, वो अलग आयोजित होगा। तो ये दिसंबर में एग्ज़ाम आयोजित होगा और अभी जैसे आज तारीख हुई है, 18 को ये नोटिफ़िकेशन आया, आज 19 सितंबर हुई है, तो सितंबर के आप मान लो 11 दिन, अक्टूबर के 31 दिन और नवंबर के 30 दिन, 31 और 30, 61, 61 और 11, 72 डेज़ है आपके पास। तो 72 डेज़ है, बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत ही कम दिन बचे हैं और अब क्या है, अब इसमें मिनिमम मार्क्स का, जो मैं कह रहा था कि सेवा नियमों में संशोधन क्या हुआ है, मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। हर पेपर में मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। 36% हर पेपर में लाने होंगे, 36% पासिंग मार्क्स। ये नहीं आएँगे तो आपका इंटरव्यू कॉल नहीं होगा और 40% ओवरऑल भी लाने होंगे। यानी पेपर 1 है, 75 है, तो 75 का 36 कितना होता है? 27%। दूसरा भी 75 मार्क्स है, तो 27 मार्क्स। तो 27, 27 दोनों में लाने होंगे। पेपर 3 50 मार्क्स का होता है, तो 18 मार्क्स लाने होंगे। हर पेपर में इसमें कितने हैं? आधा नंबर का 1 सवाल है। तो आधा नंबर का 1 सवाल है, तो 75 में से 27 लाने हैं, मतलब 54 राइट करने होंगे आपको। किसमें से? 150 में से। और इसमें 50 में से 18 लाने हैं, मतलब 36 सवाल आपको सही करने होंगे। 100 सवाल आते हैं इसमें। तो ये आपको क्या करने हैं, इसमें मिनिमम मार्क्स का प्रावधान किया गया है, तभी आपका इंटरव्यू कॉल होगा। ये लाने पे ही नहीं होगा, उसमें भी इंटरव्यू में 3 गुना ही अब बुलाएँगे, ज़्यादा नहीं बुलाएँगे अब इंटरव्यू में। इंटरव्यू में भी अब ऐसी प्रक्रिया चलेगी कि वे पहले ज़्यादा लोग बुला लेते थे और इस वजह से अभी जैसे जियोग्राफी का पिछला है, तो उसमें 150 की जगह 1200 लोगों को बुलाया। 150 पोस्ट है और 1200 लोगों का इंटरव्यू होगा। अब कुछ का तो होना ही नहीं है, वो फिर भी वहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ हो रहा है तो वो कम लोगों को ही बुलाएँगे। अब इनमें जो ये पासिंग मार्क्स है, इसमें 5% का रिलैक्सेशन छूट है, वो एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन और पीएच कैंडिडेट को, फिजिकली हैंडिकैप्ड को, दिव्यांग को दी गई है, 5% की छूट दी गई है। तो ये मिनिमम प्रावधान किया गया है
और फिर ये 80 होंगे तभी आपका इंटरव्यू कॉल होगा। 80 होना ज़रूरी है। एक तो कट ऑफ 80 से कम नहीं होगी, कट ऑफ ये 80 से ऊपर ही होगी। 80 मिनिमम है, 80 से ऊपर ही होगी और फिर आपके इंडिविजुअल पेपर में भी 36% होने चाहिए। अब सिलेबस क्या है? भई आपका जो पैटर्न है, इसको पैटर्न को देखें, तो इस पैटर्न में जो पेपर है, उसमें 3 पेपर है, 75 मार्क्स, 75 मैथ्स और 50 मार्क्स। ये 200 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है। कैसा पेपर है? ऑब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ऑनलाइन, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर है और उसमें 5 ऑप्शन आएँगे, 4 ऑप्शन सीधे, 5वां इनमें से कोई नहीं। ओएमआर में वो भी भरना होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। सभी पर्सन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तरीके के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम है, वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। वो वेबसाइट पे जारी ही है, कुछ नहीं पुराना सिलेबस है, वो बार-बार वापस वैसे ही करते हैं। तो सिलेबस वही है, सिलेबस को देखें तो पेपर 3 जो जीके का सबके कॉमन है, उसके अंदर 5 पोर्शन होते हैं। सभी पाँचों पोर्शन से 10-10 मार्क्स का आता है। 50 मार्क्स हर एक में से 10 मार्क्स का है और 20 क्वेश्चन सबसे आते हैं। 20 क्वेश्चन और 10 मार्क्स, आधे नंबर का 1 सवाल, 0.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है जो राजस्थान की, इतिहास, कला और संस्कृति राजस्थान के। ये पेपर केवल और केवल राजस्थान का है, इससे इंडिया का जीके नहीं आता है। किसका? राजस्थान का ही पूछते हैं क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति से वाकिफ लोग होंगे, यहाँ के ज्ञान से वाकिफ लोग होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी मतलब वेटेज देना है और उनको वरीयता देनी है, इसलिए ये दिया गया है। बाहर के कैंडिडेट भी भर सकते हैं, कोई भी किसी भी राज्य का कैंडिडेट है वो यहाँ भर सकता है, पर उन्हें ये सिलेबस है, ये कंप्लीट करना होगा। और अब इस पेपर में भी पहले वाले तो क्या भाई हम इस पेपर में कम ले आएँगे, जीके इसमें सिलेबस जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा ले आएँगे तो हम पास हो जाएँगे। पर अब 18 मार्क्स है इसमें से लाने होंगे पेपर 3 में भी, तभी आपका इंटरव्यू कॉल होगा। तो इसमें 5 सेक्शन है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, कला और संस्कृति राजस्थान की एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन राजस्थान का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, तीसरा राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना होता है। चौथा पोर्शन पॉलिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की क्या है? राजस्थान की राजनीति व्यवस्था और पांचवा पोर्शन है करंट का जीके, करंट क्रोनोलॉजी, जो रिसेंट घटनाक्रम होते हैं, कोई भी योजनाएं चल रही है, कोई भी चर्चित है, पॉपुलर व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई इवेंट्स है, ये सारे दिए हुए होते हैं। तो ये 5 पोर्शन है। जियोग्राफी ऑफ राजस्थान जो इसमें है वो इधर भी है। तो जियोग्राफी ऑफ राजस्थान दोनों तरफ है। 10 नंबर का यहाँ पे है तो 10 नंबर का 20 मार्क्स का वेटेज इसका मिल जाता है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान का। तो जियोग्राफी ऑफ राजस्थान को बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो ये 3 पेपर है और इसमें जो पेपर 1 है फिजिकल जियोग्राफी की 4 यूनिट है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और जियोग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। 4 यूनिट है किसकी? फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल की। कौन-कौन सी? भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और पर्यावरण भूगोल। ये 4 है। प्रैक्टिकल जियोग्राफी की 3 यूनिट है। कौन-कौन सी? सांख्यिकी भूगोल यानी कि स्टैट्स और उसके बाद में कार्टोग्राफी, मानचित्र कला और तीसरी जियो स्पेशियल टेक्निक टेक्नोलॉजी जो कि भू-स्थानिक तकनीकी। तो ये 3 प्रैक्टिकल की हो गई। इसके अलावा भौगोलिक चिंतन, जियोग्राफिकल थॉट और रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध प्रविधि, ये पेपर 1 के सिलेबस में आपको डिटेल्ड जो सिलेबस है वो कहाँ मिलेगा? वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। दूसरा पेपर 2 है ह्यूमन जियोग्राफी की कितनी यूनिट है? 8 यूनिट है। कौन-कौन सी है? पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, इसके अलावा राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी और सोशियो कल्चरल जियोग्राफी, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल और इसके अलावा इकोनॉमिक जियोग्राफी है और एग्रीकल्चरल जियोग्राफी है, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी एंड ट्रांसपोर्टेशन जियोग्राफी है और साथ ही साथ रीजनल प्लानिंग है। तो ये 8 यूनिट है मानव भूगोल की, ह्यूमन जियोग्राफी की और रीजनल जियोग्राफी की 2 है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। इसका डिटेल्ड सिलेबस है, मिल जाएगा। 75 मार्क्स का ये है, 75 मार्क्स का ये है, 50 मार्क्स का ये है। 200 मार्क्स हो गए टोटल, 80 नंबर लाने हैं, इसमें 27 लाने हैं, इसमें 27 लाने हैं, इसमें 18 लाने हैं, टोटल 80 लाने हैं। 80 ज़रूरी है, मिनिमम है, बाकी तो बहुत ज़्यादा लाएँगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये लाने के बाद आपका इंटरव्यू कॉल होगा, इंटरव्यू में लगभग 3 गुना लिए जाएँगे और फिर इंटरव्यू 24 मार्क्स का है, 24 मार्क्स का है। फिर 224 मार्क्स से आपका सिलेक्शन होगा। 224 मार्क्स से आपका सिलेक्शन होगा और 200 कौन से? रिटर्न के, 200 ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके और 24 नंबर का इंटरव्यू। टोटल ये 224 मार्क्स का है।
अब ये सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, तो पुराने वाला जो अभी भर्ती आई थी उसका पड़ा है, वो डाउनलोड कर लेना, वापस डाल लेंगे ये। तो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे जाओगे तो इधर जनरल, इधर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे, इधर आएगा सिलेबस, सिलेबस पे क्लिक करना और जब कंप्यूटर पे हो तो कंट्रोल F दबाना, जियोग्राफी लिखना, तो बहुत सारे जियोग्राफी के खुल जाएँगे, छँट जाएँगे, वरना तो ढूँढ नहीं पाओगे। फिर जियोग्राफी में कॉलेज लेक्चर का जो रिसेंट है, जो पहला पुराना जस्ट रिसेंट है, उसको डाउनलोड कर लेना। तो रिसेंट वाला जो सिलेबस है, जस्ट पुराने वाली भर्ती का या फिर अभी वाला जो अभी ये कैंसल हुआ है इसका, ये डाउनलोड करके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके एक इसका जो प्रिंट है, वो आपकी स्टडी टेबल पे चिपका देना और एक मोबाइल रखना। मतलब इसको मूवेबल जो सिलेबस है वो रखना अपने जो भी इधर-उधर जो आप कैरी बैग लेके जाते हो उसके अंदर रखना। तो इस तरीके से आपको इसकी स्टडी करनी है, बहुत अच्छी करनी है। पीवाईक्यू इसके बहुत ही अच्छे से करके जाने, पीवाईक्यू कई बार रिपीट होते हैं, कई बार ऑप्शंस है वो सवाल बन जाते हैं, हूबहू रिपीट भी होते हैं। मैं पीवाईक्यू सीरीज़ भी मैंने करवा रखी है। कहाँ पे? यूट्यूब पे मैं पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, अभी तक मैंने 7 वीडियो है डाल रखे हैं। तो 9 यूनिट पेपर 1 में है, 10 यूनिट पेपर 2 में, 19 यूनिट है, 7 वीडियो मैंने डाल रखे हैं और आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो सीरीज़ अभी कंटिन्यू चल रही है, उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है, वो हमारी चल रही है। जियोग्राफी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, पेपर 1 और पेपर 2 जो जियोग्राफी की है, वो टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे चल रही है, वो जॉइन कर सकते हो। और जिनका सिलेबस लग रहा है कि अभी मेरे तो बहुत बाकी है और मैं कैसे कर पाऊँगा? तो अगर जल्दी से सिलेबस करना है और अच्छे से क्वालिटी वाला करना है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। मेरे आप वीडियो जो यूट्यूब पे देखें, भई क्या क्वालिटी है मेरी, मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट और इसके अंदर भी कुछ डेमो वीडियो डाले हुए हैं, वो ज़रूर देखें भई जो पढ़ा रहा हूँ उसमें क्वालिटी है और कम वीडियोज़ में ही आपका सिलेबस पूरा होगा, डेप्थ के साथ होगा, मानक किताबों के साथ, ऑथेंटिक किताबों का जो मैटर है, उनको मैंने मेरी भाषा से, मेरे तरीके से समझाया है और उसमें से एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया उसको। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, क्या मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये भी बताता हूँ कि ये इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये इस एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो जो क्रक्स है वो मैं बताता हूँ और ये पूछा गया है, उस समय मैं बताता हूँ। तो इससे आपको एक लगे कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट जब मैं ये जब चीज़ बताऊँ, तो ये इम्पोर्टेंट है, वो आपको लगेगा। बाइलिंगुअल है, जो हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, तो हमारे 50% दोनों 50-50% है, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं तो हिंदी में पक्का बोलूँगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लो हिंदी में लिखा हुआ है कुछ, ज़्यादातर तो वैसे सब लिखी हुई है टर्म्स, बट फिर भी ऐसे है, तो मैं इंग्लिश में ज़रूर बोलता हूँ। तो मैं बाइलिंगुअल हूँ, पहले से ही आप वीडियोज़ देख सकते हो। ज़्यादातर मेरा बाइलिंगुअल ही रहता है, अब तो पक्का पूरा ही बाइलिंगुअल कर दिया है। तो ये जियोग्राफी का बैच है, जॉइन कर सकते हो। इसके अलावा फॉर्म भरे जा रहे हैं कहाँ? यूपी जीडीसी के। आपका एमए और नेट है, वो पूरा हो चुका है। तो जो यूपी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट के भी भरे जा रहे हैं। तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। कोई अगर उसकी तैयारी कर रहा है तो यूपी पीएससी जीडीसी का भी फॉर्म है, जो उसमें एनरोल कर सकता है कि भई ये जीके है, राजस्थान का जीके तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, तो ये करता हूँ। तो वो ज़रूर करें, वहाँ रिटन पेपर है, तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए थोड़ी-सी रिटन करने की। मेरा जो कंटेंट है भले ही पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, मैं सब्जेक्टिव तरीके से ही पढ़ाता हूँ। मैं वो पूरी थ्योरी के असम्पशन उसके जो उसका क्रिटिसिज़्म है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ जाऊँगा मैं, सारी थ्योरी है, उसको समझाऊँगा। ऐसा नहीं कि ये थ्योरी में ये होता है, नहीं। उसका पूरा भई लॉस है तो लॉस पूरा समझाऊँगा, ये लॉस की थ्योरी कैसे है, क्या है, इन्होंने कैसे बनाया है, सब कुछ उसको समझाऊँगा। तो अ सभी को ऑल द बेस्ट और जो लोग एमए फाइनल ईयर में मेरा उनको यही सलाह है, आप ज़रूर मैदान में उतरें तो सही, क्या पता आप बन जाएँ और ऐसे बने भी हैं कुछ लोग, तो आप फॉर्म को अप्लाई करें, मेरा कोर्स लें, मैं आपको मेंटरशिप दे रहा हूँ मेरा समय दे रहा हूँ, जो मैंने इतने सालों से पढ़ा है और मैंने अ, जो जियोग्राफी में जो हासिल किया है, वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँगा तो मुझे खुशी होगी। तो सभी को धन्यवाद, सभी को थैंक यू।